नमस्तंग अगंजे। गंजे का भाव है नाश हो जाना। ओ वाहिगुरु अगंजे, ओ नाश तो रहित है। जो नाश तो रहित है वाहिगुरु नमस्तंग। हे वाहिगुरु, हे अकाल पुरख, तैनू मेरी नमस्कार है, दंडोत है। अगंज अविनाशी ज्योत प्रगासी, जगत प्रणासी त्वय शरणं। परम तत्व परमार्थ प्रकाशी, आद स्वरूप अखंड उदासी। एक ज्ञान प्रबोध विच आया है यह। परमात्मा को कोई नाश नहीं कर सकता। कारण यदि परमात्मा कोई व्यक्ति हो या परमात्मा कोई वस्तु हो या 5 तत्वां दा बना हुआ हो तो वो तो नाश हो सकता है। लेकिन वाहिगुरु 5 तत्वां विच नहीं आउंदा। वो 5 तत्वां तो अतीत है। 5 तत्व को तन रचियो, जानह चतुर सुजान। जहते उपजियो नानका, लीनता है महिमा। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वां तो ये सारी सृष्टि बनी है। लेकिन वाहिगुरु की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो अनादि है। जो उपजियो सो विनश है। जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश होता है। परमात्मा का न तो कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई चक्र है, न कोई चिन्ह है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, जो खाली जगह है उसको हम आकाश कहते हैं। जो भी खाली जगह है, आकाश का मतलब होता है जो अवकाश दे, रहंदा जगह दे, उसको आकाश कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पहाड़ जिस विच रह रहा है उसको आकाश कहते हैं। तो जो आकाश है इसका कोई रूप नहीं है। आकाश को आप नाश करना चाहें, काटना चाहें, बर्बाद करना चाहें खाली जगह को, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रों में आया है कि महाप्रलय में आकाश का भी नाश हो जाता है। सत्संग जी, जो अकाल पुरख है वाहिगुरु, वो अगंजे, वो नाश तो रहित है। वो महाप्रलय हो जाए या किसी भी तरह का प्रलय हो जाए, उसका नाश नहीं होता। शास्त्रों में 4 प्रकार का प्रलय बताया है। जो गाढ़ी नींद है ये भी एक प्रलय है। जिस वक्त आप साउंड स्लिप विच रहंदे हो उस वक्त ये सारी सृष्टि का आपको कोई ज्ञान नहीं होता। इवन मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, बच्चा हूँ, बूढ़ा हूँ, अमीर हूँ, एक किसी भी चीज़ों का ज्ञान नहीं होता उस वक्त, एट द टाइम ऑफ साउंड स्लिप। तो साउंड स्लिप को भी एक प्रलय बताया है। दूसरा प्रलय जो है मौत। जब व्यक्ति की मौत होती है, जो श्वास बाहर गई है वो अंदर ना आवे, इसको भी मौत प्रलय कहा है। तीसरी प्रलय जो है, जब सारी सृष्टि का जब लय होता है, कुछ भी नहीं रहता, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पहाड़ कुछ भी नहीं रहता, सब ईश्वर में जाके समा जाता है, उसको भी प्रलय कहा है। और एक चौथी प्रलय है, जब किसी को सद्गुरु की कृपा से आत्मा का ज्ञान होता है
कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा से ब्रह्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। आत्मा और परमात्मा का जब जिज्ञासु को अभेद ज्ञान हो जाता है गुरु की कृपा से, दैट टाइम वो जो प्रलय होता है उसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी परमात्म स्वरूप हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञानी की ये अवस्था होती है कि ब्रह्म दिशय ब्रह्म सुनिए, एक एक बखानिए, आत्म पसारा कर्णहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। ब्रह्म ज्ञानी सिर्फ ब्रह्म होता है। ब्रह्म ज्ञानी जिधर भी देखता है वो ब्रह्म को ही देखता है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए द्वैत मिट जाता है। इसलिए साध संगत जी, ब्रह्म ज्ञान को आत्यंतिक प्रलय कहा है। ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म ज्ञान होने पर सब कुछ अनंत जन्मों के जो कर्म हैं वो सारे जल के राख हो जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज उपदेश करते ने, फल कारण फूली बन राहे, फल लगाता फूल बिलाए, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाता कर्म नाश।